दोस्तों, लाल सागर में नई जंग जो है वो शुरू हो चुकी है और ये नई जंग जो है साफ तौर पर दिखाई देने लगा है कि महाशक्तियों का टकराव बनने जा रही है, जहां अमेरिका, ब्रिटेन और तमाम 12 झुंड वाले देशों ने एक साथ कल यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। और जब एयर स्ट्राइक यमन के ऊपर की गई तो महाशक्तियों का साफ तौर पर बयान आया कि अमेरिका और तमाम देशों को बख्शा किसी कीमत पर नहीं जाएगा, जिसके लिए सबसे बड़ी पहल जो है रशिया की तरफ से की गई और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील कर डाली, जहां साफ तौर पर चेताया गया रशिया द्वारा कि ये हमले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे जो यमन के ऊपर हुआ है। तो वहीं जब रशिया ने अपनी साफ तौर पर एडवाइजरी चेतावनी अमेरिका और ब्रिटेन तमाम 12 देशों को दे दी, तो अब बड़ी खबर सामने आ गई, जहां रशिया के जहाज के ऊपर जो है लाल सागर में हमला हुआ और लाल सागर में रशिया के जहाज पर हमला करने की जानकारी भी ब्रिटेन द्वारा दी गई, जो कि आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के लिए साफ तौर पर रशिया ने कहा कि ये चीजें जो हुई है कल, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है और ये नई जंग को बढ़ावा दे सकती है, जो कल जो कुछ भी अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के साथ किया। इसलिए आप मीटिंग बुलाइए और तमाम देशों को इकट्ठा कीजिए ताकि इसके ऊपर यानी कि अमेरिका और ब्रिटेन के ऊपर कार्रवाई की जा सके, क्योंकि सबसे बड़ा कदम जो है कल रशिया द्वारा ही उठाया गया और जब सीधे तौर पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की अपील रशिया द्वारा कर दी गई, तो वहीं आज तस्वीर आपके सामने है कि हुतीज मिस्टेकली टारगेट टैंकर कैरिंग रशियन ऑयल, एम्ब्रे रिपोर्ट। अब ये एम्ब्रे रिपोर्ट क्या है, इसे भी जानने की समझने की जरूरत है, क्योंकि यमन के ऊपर इस हमले को थोप दिया गया कि रशिया के ऑयल टैंकर जहाज के ऊपर लाल सागर में हमला हुआ और यह हमला यमन की तरफ से किया गया। यह बात ब्रिटेन ने रशिया को कही और दुनिया को बताई कि यह हमला हुतीस की तरफ से था। और यमन जो कुछ भी बीते जंग में, अगर आप लगातार चैनल के साथ बने हुए हैं, तो यमन जिस भी जहाज के ऊपर हमला करता है तो सामने से आकर के कह देता है कि यह हमला हमारे द्वारा किया गया है, उसके फुटेज रिलीज कर देता है। पर यहां ऐसा कुछ भी यमन द्वारा नहीं किया गया, पर ब्रिटेन ने यह कहा कि भैया लाल सागर के अंदर रूस के जहाज पर यानी कि ऑयल टैंकर पर हमला जो है यमन ने किया है, जहां साफ तौर पर रशिया ऑयल पर गलती से मिस्टेक हो गया। ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे ने कहा है, जो पूरी तरीके से तमाम सागर में तैनात है ताकि कोई खतरा पैदा हो तो उस खतरे से बचाने के लिए उस जहाज को निकाल सके। यह काम एम्ब्रे करती है यूनाइटेड किंगडम की तरफ से। तो वहीं इसके बारे में बताया गया कि ट्रेड ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने यह बताया कि हमने ये रिपोर्ट देखी कि तकरीबन कुछ मिसाइलें जो है अदन की तरफ से दागी गई और ये यमन की तरफ से बड़ा हमला था रशिया के जहाज के ऊपर, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि रशिया और चाइना के जहाज को जाने की इजाजत जो है वो दी गई थी यमन द्वारा, क्योंकि इन दोनों जहाजों के ऊपर ही कोई हमला अब तक नहीं हुआ। पर कल के इंसिडेंट के बाद और रशिया की सख्त प्रतिक्रिया के बाद आज जो है रशिया के जहाज पर भी हमला हो गया। जो चीजें समझने की जरूरत है, जो कि ये साफ तौर पर लाल सागर में नई आग को लगाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन जो है वो साफ तौर पर तैयार है। और फिर इसके बाद ये भी जानकारी दी गई ब्रिटेन द्वारा कि भाई जिस मिसाइलों से हमला किया गया था उसे हमने मार गिराया है
और उसको मार गिराने के बाद में हमने यमन के ठिकानों पर हमला किया, जो कि मिसाइल फायर टुवर्ड्स नियर यमन कोस्ट। यमन में जिस जगह से हमला किया गया उस जगह पर हमने ये मिसाइलें दाग करके यमन को चेताया है कि कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीते नवंबर से लगातार यमन उन जहाजों को निशाना बना रहा है जो इजराइल की तरफ जा रहे हैं, और बाकी ऐसे किसी जहाज को लाल सागर के अंदर निशाना नहीं बनाया गया जो कहीं और देश में जा रहे हो। यह साफ तौर पर कहा गया है, सेना प्रवक्ता द्वारा भी, तमाम नेताओं द्वारा भी यह ऐलान करके बताया गया। पर रशिया के जहाज पर हमला करके इस आग को भड़काने की जो साजिशें लगातार अमेरिका, ब्रिटेन रच रहा है, वो भी दुनिया के सामने आ रही है, क्योंकि इसका खुलासा पहले ही अल बुखाती, जो अंसारुल्लाह ग्रुप के स्पोक पर्सन है, नेता है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था। 10 तारीख को ही उन्होंने खुलासा किया था कि यूएई ने कुछ भाड़े के सैनिक जो हैं वो बाहर से बुला रखे हैं, यानी कि जो 12 देशों के झुंड है उनको बुला रखा है, उनकी सेना बुला रखी है, और वो सेना जो है हमला करेगी किसी और जहाज के ऊपर, यानी कि किसी और देश के जहाज के ऊपर हमला करेगी और उस हमले का जिम्मेदार जो है यमन को ठहरा देगी, और यमन के ऊपर ताकि वो देश हमला कर सके, ऐसी स्थिति लगातार बनाने की कोशिश की जाएगी। पर यूएई को साफ तौर पर वार्निंग दी गई कि अगर वो ऐसी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम आपके ऊपर भी हमला करने से गुरेज जो है नहीं करने वाले। यह साफ तौर पर पहले ही खुलासा कर दिया गया था। जो चाल चली गई है रशिया के जहाज को लेकर के, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली स्टेटमेंट में रशिया ने भी नहीं कहा कि हमारे जहाज के ऊपर हमला हुआ, पर एम्ब्रे ने यह साफ तौर पर खुलासा किया कि रशिया के जहाज को निशाना बनाया गया है, और इसके बाद यूकेएमटो यानी कि यूनाइटेड किंगडम ट्रेड ऑपरेशंस ने यह साफ तौर पर कहा कि कल, यानी कि इस जगह पर अदन ऑफ यमन, इस जगह पर जहाज को निशाना बनाया गया, और यह रूट के पास में वो मौजूद था। यह है लाल सागर का पूरा रास्ता, लाल सागर के वो करीब था, बिल्कुल कोने पर था, और उसी जगह जो है इसे निशाना बना लिया गया। अब सोचिए कि इसके बारे में यह भी बताया गया कि कई छोटे छोटे जहाज जो हैं, जो बड़े बड़े जहाज सागर के अंदर दिखाई दे रहे थे, वो यमन के खौफ से बाहर निकल गए हैं, उन्होंने आने से मना कर दिया। पर छोटे छोटे जहाज जो हैं वो सामने आ रहे हैं व्यापार कराने, लाने ले जाने के लिए। और जब छोटे छोटे जहाज सामने आ रहे हैं तो यह जानकारी दी गई इस ट्रेड ऑपरेशन द्वारा कि एक जहाज, जो छोटा जहाज था, उसके पीछे 3 जहाज लगे हुए थे। वो उसको कैप्चर करना चाहते थे, पर उससे पहले ही यूनाइटेड किंगडम की आंख खुल गई। उसने देखा कि ये खतरे में है, पहले उन्हें मिसाइलें दाग करके पीछे हटा दिया, फिर उस जहाज को बचाया। और इस बीच में यह भी बताया कि रशिया के जहाज के ऊपर यह बड़ा हमला किया गया है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।